तो लास्ट एपिसोड के एंड में प्रिंस शैंक्सी अपने लोगों से कहता है कि वैसे भी हम लोग उस फॉरबिडन एरिया में जाने वाले हैं, तो फिर सभी लोग आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, हम लोग उनका पीछा करेंगे। तो शैंक्सी उन लोगों से कहता है कि उसका पीछा तब तक करो जब तक कि वो डेड एंड तक ना पहुंचे, या मॉन्स्टर से मार डाले या फिर हम उसे मार डालें। इसी के साथ ही वो प्रिंसेस की तरफ देखता है तो प्रिंसेस बाओजिया वहाँ पर काफी ज्यादा उदास होकर बैठी होती है। तो वो उसे कहता है कि लिटिल लेडी, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम इस बारे में परेशान हो कि तुम्हारा दोस्त लीजी वहाँ पर जाकर हमारे हाथों से मरने वाला है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरी बात मानो और मुझसे वादा करो कि तुम बाकी की सारी जिंदगी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगी, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस लड़के को जिंदा छोड़ दूंगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में तुम ऐसा करोगे? तो प्रिंस उसे कहता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस कमीने लड़के को जिंदा छोड़ दूंगा? मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो अपनी पावर्स के साथ प्रिंसेस के इर्द-गिर्द वहाँ पर एक पिंजरा बना देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जाओगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे खिलाफ जा सकती हो? तो प्रिंस कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये जानना चाहता था क्या तुम वाकई में उस लड़के के लिए कुछ फील करती हो, और तुम्हारी इन सारी बातों से मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम उस लड़के के लिए क्या फील करती हो। अब तो मैं यहाँ पर उस लड़की को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस लड़के को ढूंढूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन में वहाँ पर उस वैली का दिखाया जाता है, फूलों के गार्डन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर माँ लीजी जाकर पत्थर के ऊपर रुक जाता है फूलों के गार्डन के सेंटर में, और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो माँ लीजी वहाँ पर नीचे जाकर रुक जाता है। प्रिंसेस से कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? अगर तुम्हारा यहाँ पर ये प्लान काम नहीं किया तो फिर हम लोग बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मॉन्स्टर निकल आएगा, वो मॉन्स्टर जो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो लीजी कहता है कि परेशान ना हो, मैं यहाँ पर तुमसे यही कह रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और प्रिंस शैंक्सी से कहते हैं कि प्रिंस शैंक्सी तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, लगता नहीं है कि इनमें और ज्यादा हिम्मत है कि ये लोग आगे जा सके। फॉरबिडन एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से ये लोग और ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये लोग यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो प्रिंस शैंक्सी उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी मेरे फेलो कल्टिवेटर्स हो, और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस चीज का मजा जरूर दूंगा कि तुम सभी लोग जाकर इसका शिकार कर सको। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मौका है, तुम सभी में से जो भी यहाँ पर उसको जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो चलो जल्दी से जाओ, जाकर उसे जिंदा पकड़कर लेकर आओ। और सभी उसके ऑर्डर्स को सुनने के बाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि उसे जाकर पकड़कर ला सके। तो ब्रदर लैंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर उस रिवार्ड के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग यहाँ पर पीछे रहकर ये सब कुछ देख तो नहीं सकते, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो किंग जॉन उसे कहता है कि हाँ, मेरा स्टाइल वैसे भी यही है, मैं यहाँ पर पीछे तो बिल्कुल भी नहीं खड़े रहने वाला। ब्रदर किंग जॉन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो बंदा कितना पावरफुल हो सकता है और वो कौन है। यहाँ पर हिमली गार्ड किंगडम के एम्परर के साथ बदतमीजी की, मैंने यहाँ पर ये रूमर सुने हैं, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जाकर सीधा हमारे लीजी के सामने जहाँ पर वो पत्थर के पास खड़ा होता है वहाँ पर नीचे उतरता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, चलो जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। बाकी के सभी कल्टिवेटर्स भी वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। वो सभी नीचे उतरने के बाद से कहते हैं कि किंग जॉन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे आगे निकल सकते हो? हम तुम्हें आगे नहीं निकलने दे सकते, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर प्रिंस शैंक्सी की तरफ से दिए जाने वाले इनाम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इनाम हमें मिलना चाहिए। तुम यहाँ पर उस इनाम को नहीं ले सकते, हम सभी लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर लेते हैं। तो किंग जॉन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा स्लो हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे आगे निकल सकते हो? तुम में से कोई भी मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कल न्यू कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग यहीं पर रुके रहने वाले हैं? लीजी कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर खड़े रहे और ये सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़कर हमें मार डालें। तो लीजी कहता है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ किंग जॉन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि लीजी अगर तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को शो नहीं करवाओगे तो फिर मैं यहाँ पर खुद तुमसे एबिलिटीज को शो करवा लूंगा। और जैसे ही वो हमारे लीजी के करीब पहुंच रहा था तो हमारे लीजी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और साइड के ऊपर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर का हाथ निकलता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर का हाथ निकलने के बाद ब्रदर किंग जॉन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। जब वो उसे करीब से देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बेहोमत एप है। एक एप मॉन्स्टर होता है जो कि एम्परर लेवल का मॉन्स्टर होता है, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। तो वहां पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये तो डीमन एप मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो लीजी कहता है हाँ, यही डीमन एप मॉन्स्टर है। प्रिंसेस कहती है कि जैसा इसके बारे में हमें किताबों में बताया गया था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो हमारा लीजी से कहता है हाँ, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही है। इसके साथ ही वो डीमन एप वहां पर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। शैंक्सी के साथ जो उसका एल्डर होता है वो कहता है कि ये तो डीमन एप है, अब हम लोग क्या करें? लगता है कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिला है, इस लड़के की किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो प्रिंस शैंक्सी से कहता है कि नहीं, इस लड़के की किस्मत अच्छी नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के को पहले से पता था कि यहाँ पर डीमन एप रहता है, उसे पता होगा कि ये टेरिटरी डीमन एप की, इसी वजह से वो यहाँ पर आकर छुपा है। मुझे लगता है कि उस लड़के के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे उसने डीमन एप को कंट्रोल किया हुआ है, उसके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स होंगी। और इसी के साथ ही डीमन एप उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जो कि उसके फ्लावर गार्डन के अंदर होते
होते हैं। तो मान लीजिए कहता है कि ये फ्लावर गार्डन जो है ये डीमन एप की टेरिटरी है, उसे ये फूल बहुत ज्यादा पसंद है और वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहता है। अगर तुम लोग यहाँ पर उसकी टेरिटरी में कदम रखोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें छोड़ देगा? ये यहाँ पर सभी लोगों को, जितने लोग भी इस फ्लावर फील्ड में, उन सभी को मार डालेगा। तो प्रिंसेस कहती है लेकिन ये हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? हम लोग तो इसकी फ्लावर गार्डन के बीचों बीच खड़े हैं। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हारा आंसर जो है वो यहाँ पर ये है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पर ये फ्रूट क्यों फेंका था? यहाँ पर अपनी बॉडी की तरफ देखो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर से ये फ्रूट की स्मेल निकल रही है। ये स्मेल जो है ये इस बंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये डीमन एप इस स्मेल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालांकि ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और अपनी फील्ड में किसी को यहाँ पर आता हुआ पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इसे ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये इसे सूंघता है तो इसे लगता है कि ये इससे मर जाएगा, इसी वजह से ये हमारे करीब नहीं आ रहा। और अब यहाँ पर ये बाकी सभी लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों के ऊपर ये स्मेल नहीं है, ये उन सभी लोगों को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसने अपनी मुट्ठी के अंदर ब्रदर किंग जॉन को बंद किया होता है। लेकिन इसी के साथ उसकी मुट्ठी खुलती है और ब्रदर किंग जॉन उसकी मुट्ठी के अंदर से बाहर निकल आता है। तो मान लीजिए कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने पहले भी कहा था कि ये बंदा मुझे काफी पसंद है। तो प्रिंस शैंक्सी भी काफी ज्यादा खुश होता है, ब्रदर किंग जॉन की वहां पर तारीफ करता है। वो कहता है कि शुक्र है कि हमारे पास किंग जॉन पहले से भी कोई है, किंग जॉन कोर्ट से ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, अपनी तलवार लेकर वहां पर बाहर निकलता है। क्योंकि ब्रदर किंग जॉन एक एलियन रेस है, तो इसी वजह से वो अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में आता है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बाकी के सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, वो सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि हमारा ब्रदर किंग जॉन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर अकेले इस मॉन्स्टर का सामना करूंगा, तुम में से किसी को भी यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम जख्मियों को यहाँ से लेकर बाहर निकलो। इसी के साथ वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो डीमन एप के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसी के साथ ही डीमन एप अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से गैस निकलती है। वो पॉइजनस गैस होती है जो किसी भी चीज को पिघला सकती है। लेकिन ब्रदर किंग जॉन बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर हट जाता है ताकि उस गैस को अवॉइड कर सके। किंग जॉन कहता है कि ये तो एलिमेंटल डिवॉवरिंग की है, इसकी मदद से किसी भी चीज को यहाँ पर पिघला सकता है, यहाँ तक कि ये इंसान की हड्डियों और उसके मांस को भी पिघला सकता है। तो वो सभी लोग जो कि वहां पर जख्मियों को उठा रहे होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जख्मियों को छोड़ो, अपनी जान बचाओ, क्योंकि इसके साथ अगर हम लोग हिट हुए तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और जैसे वहां पर वो एनर्जी जो होती है उनके साथ टकराती है, वो धुआं उनके साथ टकराता है तो उनकी बॉडी के ऊपर से सारे का सारा मांस खत्म हो जाता है और सिर्फ हड्डियां ही रह जाती हैं। तो लोग वहां से भाग सकते हैं, वो जख्मियों को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। सभी लोग वहां पर उस घेरे के अंदर से बाहर निकल आते हैं और प्रिंस शैंक्सी के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे। प्रिंस शैंक्सी काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके काफी सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं। तो उसके साथ जो एल्डर होता है वो उसे कहता है कि योर हाइनेस प्लीज मुझे यहाँ पर मौका दे, मैं यहाँ पर इस डेमन एप से निमटता हूँ ताकि हमें यहाँ पर टाइम मिल सके और हम लोग लीजी को पकड़ सकें। तो वो कहता है तो फिर ठीक है एल्डर, जाओ जाकर इसको मार डालो। और एल्डर बड़ी तेजी के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद सीधे उस डीमन एप के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद भी फाइट को एनालाइज कर रहे होता है क्योंकि वहां पर किंग जॉन अभी भी फाइट कर रहा होता है। किंग जॉन अपनी तलवार लेकर डीमन एप के मुंह पर अटैक करता है, लेकिन डीमन एप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और डीमन अपने मुंह के अंदर से फायर निकालता है और उस फायर के साथ किंग जॉन के ऊपर अटैक करता है। किंग जॉन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी के साथ एल्डर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो एल्डर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं और साथ ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स को यूज करते हुए एक पोर्टल ओपन करते हैं जिससे उसकी फायर पावर जो होती है वहां पर से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है। अंकल न्यू कहते हैं कि यहाँ पर तो एक एक्सपर्ट है, तो लीजी कहता है हाँ यहाँ पर इनके पास एक एक्सपर्ट है, इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोगों की जान बच जाएगी क्योंकि ये एक्सपर्ट जो है ये भी एम्परर लेवल का एक एक्सपर्ट है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे हमारा लीजी क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।